देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के ए पार्ट में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर सॉल्यूशन पे चलेंगे। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले 1 से 2 बार क्वेश्चन को पढ़ लेना। जब आपके पास नंबर ऑफ वर्ड्स बहुत ज़्यादा हो तो आप क्या करेंगे, उसको ब्रेक कर करके देखेंगे। ठीक है, जैसे इसमें क्या लिख रखा है, विनर हैज टोटल रुपीज कितना है 240 कॉइन में ऑफ डोमिनेशन इज ₹1, ₹2 एंड ₹5। अब देखिए 3 तरीके से टोटल पॉइंट कितने हैं, टोटल रुपीस का अगर जो बात करें तो 240 है, ठीक है। और कॉइन का जो डोमिनेशन है वो कैसे है, कॉइन जो है वो ₹1 का है, ₹2 का है एंड ₹5 का है। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन इज 10 मोर देन ₹2 कॉइन। जो 5 रुपए का सिक्का है वो 2 रुपए से 10 ज्यादा है, 2 रुपए से क्या है 10 ज्यादा है। तो लेट कर लेते हैं, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज x so that the number of ₹5 is कितना हो जाएगा, 10 ज्यादा है। किस में 10 ज्यादा है, ₹2 पॉइंट में, मीन्स x प्लस 10। अब यहाँ से 2 चीज तो मिल गया। और उसके आगे पढ़ते, उसके आगे क्या कह रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 100। सबसे अच्छा बात क्या है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन भी मुझे पता चल गया है कितना है, 100 है। एंड देयर आर 50 रुपीज ऑफ 1 कॉइन। और 1 कॉइन जो है ₹1 कॉइन कितने हैं, 50 है। कितने हैं, 50 है। तो कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ अदर 2 डिनोमिनेशन विद मिनल। ठीक है, क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि 240 रुपए का सिक्का है मिनल के पास, जिसमें कि ₹1 का, ₹2 का और ₹5 का सिक्का इन्वॉल्व। 5 रुपए वाला सिक्का 2 रुपए वाले सिक्के से 10 ज्यादा है, ठीक है। और जो उसके पास 50 सिक्के हैं वो 1 के हैं। तो टोटल कॉइन जो है वो 100 है, उसमें से बताओ और इन दोनों के डिनोमिनेशन क्या है, मतलब 2 रुपए का सिक्का कितना है और 5 रुपए का सिक्का कितना है। अब ध्यान से देखिए, अगर जो मैं देखूं तो ₹1 का, ₹2 का और ₹5 का मिला के 100 कॉइन। तो कह सकते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 10 plus 50 is equal to 100 coin. That means 2x plus 60 is equal to 100 coins. That means 2x is equal to 100 minus 60. So 2x is equal to 40. x is equal to 40 by 2. So 20 मिल जाएगा। तो x का जो डिनोमिनेशन है वो 20 है। 2 रुपए वाला कॉइन कितना है, 20 है। So for 5 rupees coin, for ₹5 कॉइन कितने हो जाएंगे, x plus 10, that means 20 plus 10 what we get 30। तो इसके पास जो डिनोमिनेशन होगा कॉइन का, ₹1 वाला 50 होगा, ₹2 वाला 20 होगा और ₹5 वाला कितना होगा, 30 होगा। तो लिख लीजिए ₹1 वाला कितना है, 50 है, ₹2 वाला कितना है, 20 है एंड ₹5 वाला कितना है, 30 कॉइन। टोटल नंबर ऑफ कॉइन काउंट कर लीजिए 50 है। क्लियर है, बात समझ में आया, इसको नोट डाउन करेंगे। देखिए बी पार्ट में देखते हैं, बी पार्ट में क्या कह रहा है, द स्पीड लिमिट ऑन अ नेशनल हाईवे इज 100 km/h। सूरज रोड हिज कार एट 35 मीटर पर सेकेंड। डिड ही ब्रेक द स्पीड लिमिट। हमें बताना है कि स्पीड लिमिट क्या वो ब्रेक कर रहा है या नहीं। कहने का मतलब क्या, अगर जो 100 km/h से ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चल रहा होगा तो वो स्पीड लिमिट क्या कर रहा होगा, ब्रेक कर रहा होगा, ठीक है। तो सूरज क्या कर रहा है, सूरज रोड हिज कार एट द रेट ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। अब हमें पता है कि 100 किलोमीटर के स्पीड से चलना है, पर आवर के स्पीड से, और 1 km/h इज इक्वल टू हम कहते हैं 5/18 मीटर पर सेकेंड। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इसी को सॉल्व कर देना है। अगर जो 1 किलोमीटर में क्या है, 5/18 मीटर पर सेकेंड है, तो मुझे क्या कर देना है, 100 km/h के वैल्यू को निकाल देना है। दैट मीन्स 100 × 5/18।
मीटर पर सेकेंड। अगर जो ये वैल्यू 35 से ज्यादा होगा दैट मीन्स उसका स्पीड लिमिट कम होगा। अगर जो ये वैल्यू जो रिजल्ट आएगा वो 35 मीटर पर सेकेंड से कम होगा दैट मीन्स हमारा जो स्पीड है वो क्या कर रहा है, स्पीड ब्रेकर के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, मीन्स स्पीड लिमिट को हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 100 इंटू 5 हो जाता है 500/18। ठीक है, इसको डिवाइड 2 से देते हैं, सॉरी 18 से दे देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए, इसको चाहे तो पहले छोटा कर लेते हैं, 2 9 18 और ये हो गया 250। ठीक है, अब आप 250 को क्या करिए 9 से डिवाइड दे दीजिए। 9 से जब डिवाइड देते हैं तो देखिए 9 2 18, माइनस कर देते हैं। माइनस जब करेंगे तो 1 यहाँ कैरी आ जाएगा, 15 माइनस 8 क्या मिलेगा मुझे 7, क्योंकि 8 7 15 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 को डाउन कर देंगे तो ये हो जाएगा 70। अब देखते हैं 9 6 54 9 7 63 9 8 72 मींस 8 जा में 72 हो जाता है और 7 जा में ठीक रहता है। तो हम क्या करते हैं 7 जा पे लगाते हैं 63, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7, क्योंकि यहाँ पे कैरी दे देंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6 6 माइनस 6 व्हाट वी गेट 0, डेसिमल लगाया 0 उतारा, फिर से 7 जा दैट मींस क्या हो जाएगा, फिर से 63, फिर से यहाँ पे 7 बचेगा दैट मींस फिर 7 जा, फिर क्या हो जाएगा 70 मींस फिर 63, ये मींस चलता रहेगा। तो जो स्पीड लिमिट है मेरा 27.77 मीटर पर सेकंड है। अब देखिए डिफरेंस कितना है, वो चला रहा था 35 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, और जो नॉर्मल स्पीड होना चाहिए था गाड़ी का वो क्या होना चाहिए था 27.7 मीटर पर सेकंड। दैट मींस यस, सूरज क्या कर रहा था, ब्रेक कर रहा था द स्पीड लिमिट। समझ में आ गया? कोई डाउट है तो बताइए, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें हिंट ही दे रखा था कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू हम क्या लेंगे 5/18 मीटर पर सेकेंड लेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो गया, बहुत ही इजी हो गया सॉल्व करने के लिए। नोट डाउन करें इसको। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, अनिल्स मदर्स इज 60 इयर्स ओल्ड। क्या दे रखा है, अनिल की माता जी का एज। ठीक है, अनिल्स मदर एज इज इक्वल टू 60 इयर्स। ठीक है, पहला तो ये मिल गया। सी इज 9 ईयर ओल्डर देन हिज सन। कह रहा है क्वेश्चन कि जो माता जी है वो क्या है 9 ईयर ओल्डर है अपने सन से। तो लेट कर लेते हैं, लेट द सन एज विल बी x। ठीक है, देन थ्राइस हर सन्स एज, और वो क्या है 3 गुना ज्यादा है अपने किसके एज से। क्वेश्चन सही लिखा है मैंने, एक बार पढ़ लीजिए। सन व्हाट इज द अनिल्स। ठीक है, और कह रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 गुना ज्यादा है किसके एज से, सन के एज से। अब हमने क्या माना, x माना, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया कि जो माता जी के एज के बराबर था अनिल का, जो क्या था 3x + 9 इज इक्वल टू 60। अब मुझे अनिल का एज बताना है। क्या बताना है, अनिल का एज बताना है। तो इसमें क्या करना होगा, ये देखिए आपके पास ये जो 9 है इधर प्लस में, दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सो 3x इज इक्वल टू 60 माइनस 9 व्हाट वी गेट, 3x इज इक्वल टू 51। यही मिलेगा ना। अब अगर जो 51 है दैट मीन्स x इज इक्वल टू व्हाट वी गेट 51/3, दैट मीन्स 3 1 जा 3, 21 हो गया, 3 7 जा 21, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 17 ईयर्स। जो उसके बच्चे का एज था वो कितना था 17 साल। क्लियर है, समझ में आ गया। अनिल का एज पूछ रहा था, अनिल का एज आ गया। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, डी है द कॉस्ट ऑफ 4 आइसक्रीम एंड 5 मिल्क शेक इज ₹740। दो चीज का रेट दे दिया है, मिल्क शेक
5 मिल्क शेक और 4 आइसक्रीम का कॉस्ट कितना है 740 है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ मिल्क शेक is X and let the cost of ice cream is Y. So according to question rate क्या आ गया 5x plus 4y is equal to 740। ये तो पहला इक्वेशन क्लियर, ठीक है। उसके बाद कह रहा था कॉस्ट ऑफ अ मिल्क शेक इज 5 लेस देन द आइसक्रीम। कहने का मतलब जो है कॉस्ट जो है मिल्क शेक का वो क्या है आइसक्रीम से 5 रुपए कम है। अब मैंने आइसक्रीम का कॉस्ट क्या माना है y और मिल्क शेक का कॉस्ट क्या माना है x। सो x इज इक्वल टू जो वैल्यू आया क्या आएगा y माइनस 5 रुपीज मीन्स जो आइसक्रीम का रेट होगा उसमें 5 रुपया क्या है कम है। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन आ गया। क्या मैं इस सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में रख करके यूज कर सकता हूँ। x के जगह वैल्यू को क्या करते हैं रिप्लेस कर देते हैं। किससे रिप्लेस कर देते हैं y माइनस 5 से कर देते हैं। दैट मीन्स पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए जैसे ही मैं रखूंगा तो x रिप्लेस हो जाएगा। किससे रिप्लेस हो जाएगा 5 माइनस वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 740। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए दैट मीन्स 5y माइनस 25 प्लस 4y इज इक्वल टू 740। माइनस 25 उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा 5 प्लस 4 हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 740 प्लस 25 ऐड कर देते हैं दैट मीन्स 9y इज इक्वल टू व्हाट 765 हो गया, ठीक है। अब आप इसको y इज इक्वल टू डिवाइड दे दीजिए। कैसे 765 डिवाइडेड बाई 9 व्हाट वी गेट देखिए अभी देखिए 765 डिवाइडेड बाई 9 तो 9 8 जा होता है 72, ठीक है। यहाँ 4 बचेगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये कैंसिल 5 आ जाएगा 9 5 जा होता है 45। क्या होता है 45 दैट मीन्स 9 बचे 45 ये हो गया कैंसिल। दैट मीन्स y इज इक्वल टू जो वैल्यू आया मेरे पास आया है 85। कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम मेरे पास आ गया क्या 85, ठीक है। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 85 minus 5 what we got x is equal to 80 that means cost of milkshake is 80 and cost of ice cream is 85, ठीक है। नोट डाउन कर लें इसको। अब ई पार्ट पे आ जाते हैं। ई पार्ट क्या कह रहा है द रेंटल चार्ज ऑफ DTH सर्विस इज 199 पर मंथ। तो लिख लीजिए यहाँ पे चार्ज ऑफ DTH सर्विस 199 पर मंथ। एक चीज तो मिल गया मुझे, ठीक है। ईच एड ऑन पैक कम्स एट ₹15 मीन्स अगर जो मान लो हमारे पास DTH लगा हुआ है कह रहा हम 15 एक पैक पे देते हैं उसका रुपया 199 में लेते हैं तो उस 15 को तो भूल जाओ मतलब वो 199 में तो गया। उसके बाद कहता है आपको कुछ भी ऐड कराना हो मतलब बहुत लोग स्टार स्पोर्ट्स ऐड करवाते हैं बहुत लोग डिस्कवरी प्लस ऐड करवाते हैं तो उसका जो आपको चार्ज पे करना पड़ेगा पर पैक पर मंथ 15 रुपये देना पड़ेगा। तो फॉर वन पैक चार्ज विल बी कितना ₹15 इफ शिखा पेड 485 अ मंथ। शिखा ने कितना पेड किया है 485 तो लिख लो शिखा पेड ₹485 a month। How many add on pack did she subscribe? बताना है कि कितने पैक उसने सब्सक्राइब कर रखे थे। तो करना क्या है पेड अमाउंट माइनस मंथली सर्विसेज चार्ज। सबसे पहले तो ये करना है। उसके बाद आपको क्या करना है जो
पर पैक का चार्ज है उससे डिवाइड कर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कितना सब्सक्राइब कर रखा था। तो पहला काम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेड अमाउंट कितना है 485 माइनस 199 ये कर देते हैं। तो देखिए 485 माइनस 199 जब करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से कैरी चला जाएगा 7 ही आ जाएगा 9 में से 15 में से 9 गया तो कितना बच गया 6, ये कैरी दे देगा ये 3, ये हो जाएगा 17, 17 में से कितना जा रहा है 17 में से जा रहा है 9, तो कितना बचेगा 9 8 17। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ेंगे तो 3 में से गया तो 2, कितना 2। कहने का मतलब जो चार्ज बच रहा है वो कितना बच रहा है 286 रुपीज चार्ज क्या हो गया बच गया। क्वेश्चन एक बार मैं देख लूँ, सॉरी क्वेश्चन में 484 लिखा हुआ है 484, दैट मीन्स 484 कर दीजिएगा। जब 484 माइनस होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5। ठीक है, जो टोटल पेमेंट कर रही थी वो 484 रुपीज का कर रही थी, 485 का नहीं कर रही थी। ठीक है, अब देखिए जब 285 रुपीज उसने एक्स्ट्रा दिया इन अ मंथ, सो फॉर वन पैक बराबर 15 रुपीज, दैट मीन्स पैक इज इक्वल टू 285 डिवाइडेड बाई 15। 15 के टेबल से क्या करना है 285 को डिवाइड दे देना है, तो 285 डिवाइडेड बाई 15, 15 टू 30 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, मीन्स 15 1 जा 15, 15 1 जा 15 करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो देखिए यहाँ से 3 बच गया, यहाँ से 1 बच गया, तो ये तो 13 बच गया। 13 15 से छोटा है, दैट मीन्स 5 को हम क्या करेंगे नीचे लिखेंगे। अब देखिए 15 9 35 से 15 दाइयों 150, मीन्स 15 9 जा होता है 135, दैट मीन्स ये टोटल कैंसिल हो रहा है कितने टाइम में 19 टाइम में। सो सी सब्सक्राइब 19 पैक एक्स्ट्रा। ठीक है, उसने 19 पैक एक्स्ट्रा उस महीने में सब्सक्राइब किया था, इसलिए उसको चार्ज पे करना पड़ गया 484। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ईच ऑफ टू इक्वल साइड इज 10 लेस देन 3 टाइम द बेस। ठीक है, द if the perimeter of a triangle is 330 centimeter, find the length of the side of the triangle। ठीक है, मुझे लेंथ बताना है, तीनों साइड का पेरीमीटर दे रखा है। सबसे पहले तो पेरीमीटर लिख लेते हैं, कितना दे रखा है 330 सेंटीमीटर। कह रहा है कि बेस से क्या है 10 लेस देन है किसके 3 टाइम ऑफ द बेस के, दैट मीन्स बेस साइड इज इक्वल टू मान लेते हैं x, so other side will be 3x minus 10। अब ये अदर साइड कौन सा है, अदर टू इक्वल साइड, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है 2 इक्वल साइड, उसी के बारे में बोल रहा है कि 10 कम है किससे 3 गुना बेस से, बेस साइड से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है साइड प्लस साइड प्लस साइड, यही होता है ना, दैट मीन्स x प्लस 3x माइनस 10 प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 330, x प्लस 3x 4x प्लस 3x 7x 10x प्लस 10x 10 प्लस 10 20 कैसे 20 माइनस का इज इक्वल टू 330, दैट मीन्स 7x इज इक्वल टू व्हाट 330 प्लस 20, क्योंकि LHS से किधर गया है RHS में गया है, सो 7x इज इक्वल टू 350, सो x इज इक्वल टू व्हाट 350 डिवाइडेड बाई 7, 7 बचिए 35, सो x इज इक्वल टू कितना 50। अब अगर जो x मेरा 50, दैट मीन्स जो मेरा 2 इक्वल साइड हो क्या हो जाएगा वो देखते हैं, वैल्यू क्या है मेरे पास 2 इक्वल साइड के, अदर साइड के 3x माइनस 10, दैट मीन्स 50 इंटू 3 माइनस 10, 53 जा 150 minus 10 is equal to 140, so perimeter and the length
of a triangle is what? 50, 140, 140. Got it? ये आपके तीनों साइड के क्या है? पेरीमीटर है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका F पार्ट सॉल्व हो गया है। जो जी क्वेश्चन है वो भी अब देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल पे ही बेस है, पहले की ही तरह होगा हर हाल में। पढ़ते हैं क्या कह रहा है। A silk scarf is in the a silk scarf is in the shape of an isosceles triangle. Each of the two equal side of the scarf are 8 centimeter more than twice of the third side. कह रहा है जो दो इक्वल साइड है वो क्या है? थर्ड साइड के 2 गुना ज्यादा और 8 उसमें ऐड हो रहा है। 8 ज्यादा है उसके 2 गुना नंबर। ठीक है, दैट मीन्स क्या कह रहा है? अगर जो लेट कर लेते हैं, लेट द थर्ड साइड विल बी x, so the equal side is equal to 2x plus 8. ठीक है, 8 सेंटीमीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द थर्ड साइड। इतना हो गया। उसके बाद पढ़ते हैं, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्कार्फ इज, so perimeter of scarf is 71 centimeter. Find the length of the scarf. साइड बताना है स्कार्फ की, क्योंकि वो कैसे है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है? दो साइड इक्वल, एक साइड अनइक्वल। दो साइड अनइक्वल का लेंथ है 2x plus 8 और जो थर्ड साइड है वो क्या है? x है। कहने का मतलब क्या है? x plus 2x plus 8 plus 2x plus 8 is equal to 71 centimeter. That means x और 2x plus 2x 4x plus x 5x plus 16 is equal to what? 71. That means 5x is equal to what? 71 minus 16. So 5x is equal to कितना देखते हैं? 1 माइनस होता है तो 70 में से बच गया 15 और 70 माइनस 15 करते हैं तो क्या होगा? ये देखते हैं। 17 माइनस 15 करेंगे तो हो जाएगा 55। ठीक है, 55 प्लस 5 60 प्लस 10 70. So x is equal to what? 55 divided by 5. What we get? 11. So x is equal to 11. If मेरे पास x 11 है, that means 2 इक्वल साइड क्या हो जाएगा? 2 इक्वल साइड क्या मिलेगा मेरे पास? देखते हैं। 2 इक्वल साइड इज इक्वल टू 2x plus 8. कहने का मतलब क्या है? 2 into 11 plus 8. 11 to the 22 plus 8 is equal to 30. That means जो साइड का सम है वो है 11, 30 and 30. क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। चलिए, ये एच पार्ट है। लास्ट क्वेश्चन है 7b का। इसके बाद 7b के क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं एंड आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्या है? क्लियर भी होता जा रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है? अ गिवन नंबर वाज ट्रिपल to get a second number. The second number was again triple to get a third number. The sum of these three numbers is 12, more than 12 times the original number. What was the original number? क्वेश्चन सिंपल सा शब्द में कह रहा है कि पहला नंबर अगर जो x है तो दूसरा नंबर 3x और तीसरा नंबर क्या है? ना उस सेकेंड नंबर का भी 3 गुना ज्यादा है। कहने का मतलब क्या है? 3 3 से 9x है और इन तीनों का सम जो है नंबर का वो क्या है? 12 गुना ज्यादा है ओरिजिनल नंबर का। क्या है? 12 टाइम ज्यादा है और उसमें उसके बाद भी 12 और ऐड हो रहे हैं, तो तुम्हें ओरिजिनल नंबर बताना है। कहने का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर जो मैं देखूं तो इसमें हम अगर मान लेते हैं क्या कि ओरिजिनल नंबर क्या? ओरिजिनल नंबर जो है मेरा वो x है और फर्स्ट नंबर भी मेरा क्या है? अगर ओरिजिनल नंबर x है दैट मींस फर्स्ट नंबर शुड बी x, सो सेकंड नंबर शुड बी 3x एंड थर्ड नंबर शुड बी 9x. सो सम ऑफ ऑल द नंबर क्या मिलेगा? x प्लस 3x प्लस 9x इज इक्वल टू 12 टाइम एंड 12 ज्यादा। दैट मीन्स 9x प्लस 3x 12x प्लस x 13x इज इक्वल टू 12x प्लस 12
अब ये नंबर 12x जो है RHS साइड से LHS साइड में आएगा, RHS साइड में प्लस में, LHS साइड में क्या आएगा माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू 12। 13x माइनस 12x क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 12। सो द ओरिजिनल नंबर विल बी x। अब आप अपने अकॉर्डिंग इन तीनों नंबर की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं, बट आपसे पूछा गया था ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर आपका क्या है 12 है। इसके साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है, साथ के साथ ये एक्सरसाइज भी खत्म होता है। पेपर से पहले कोई भी बच्चा स्ट्रेस ना ले, आपका तैयारी 100% है, आप ये सोच करके पेपर में बैठें और एग्जाम को दें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।